हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर कंसेप्ट एकेडमी। आज हम जेंडर, स्कूल और सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेक्स एंड जेंडर। इसका यहाँ पे क्विक रिवीजन आपको कराने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सिमोन डी बीवर ने कहा था, वुमेन आर नॉट बॉर्न बट आर मेड। इस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग ये है कि सोसाइटी लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग रोल्स और एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सेक्स और जेंडर सेम होते हैं? नहीं, दोनों अलग कंसेप्ट हैं। सेक्स एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जबकि जेंडर एक सोशल कंसेप्ट है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग फीमेल डिस्कोर्स, हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी, पैट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म, ये सब कंसेप्ट इंडियन सोसाइटी में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्स की। सेक्स बर्थ के टाइम डिसाइड होता है, ये बायोलॉजिकल नेचर का होता है। जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम के बेसिस पर फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए सेक्स को नेचुरल और बायोलॉजिकल माना जाता है। जेंडर एक सोशल कंसेप्ट है, जिसमें सोसाइटी डिसाइड करती है कि बॉयज़ और गर्ल्स को कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे गर्ल्स को सॉफ्ट और केयरिंग माना जाता है और बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट। ये सब सोसाइटी के बताए हुए रूल्स हैं। अब जेंडर का मीनिंग समझते हैं। जेंडर एक ऐसी आइडेंटिटी है जो सोसाइटी और कल्चर क्रिएट करते हैं। बचपन से ही बॉयज़ और गर्ल्स को डिफरेंट बिहेवियर सिखाया जाता है। जैसे लड़कियों को कुकिंग और हाउस होल्ड वर्क सिखाया जाता है और लड़कों को अर्निंग और आउटसाइड वर्क सिखाया जाता है। यानी डिवीजन ऑफ लेबर नेचुरल नहीं, बल्कि सोशल और कल्चरल होता है। जेंडर पर सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन और पैट्रियार्की का इफेक्ट होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। अकॉर्डिंग टू कमला भसीन, जेंडर सोसाइटी के द्वारा डिफाइन किए गए सोशल रोल्स होते हैं जो मेन और वीमेन को दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू निवेदिता मेनन, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. The concept of gender already exists in India and different sexual identities had social space in pre-modern Indian culture. ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन निवेदिता जी के अकॉर्डिंग जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। मार्गरेट मीड के अकॉर्डिंग फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी के कंसेप्ट हर कल्चर में अलग अलग होते हैं। अब सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सेक्स बायोलॉजिकल और नेचुरल होता है, जेंडर कल्चरल और सोशल होता है। सेक्स बर्थ के समय ही रिसीव होता है, जेंडर सोसाइटी के थ्रू डेवलप होता है। सेक्स परमानेंट होता है, जबकि जेंडर रोल्स, टाइम और सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। सेक्स सोशल फैक्टर्स से फ्री होता है, लेकिन जेंडर सोसाइटी, कल्चर और ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस होता है। सेक्स में बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस दिखाई देते हैं, जबकि जेंडर डोमिनेंस और सबऑर्डिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेक्स बायोलॉजिस्ट और फिजिशियंस के द्वारा स्टडी किए जाते हैं, जबकि जेंडर सोशल साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी किए जाते हैं। सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बल्कि जेंडर सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। सेक्स न्यूट्रल होता है, बल्कि जेंडर में एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। सेक्स सभी सोसाइटी में सेम होता है और जेंडर डिफरेंट सोसाइटीज़ और कल्चर्स में डिफरेंट होते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फर्स्ट है सोशियो कल्चरल कंसेप्ट। जेंडर एक सोशल और कल्चरल कंसेप्ट है। सोसाइटी मेन और विमेन का रोल्स डिसाइड करती है। सेकेंड है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स रोल्स। जेंडर के बेसिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, जैसे गर्ल्स को कुकिंग, डोमेस्टिक वर्क एंड ग्रूमिंग, मेन को अर्निंग एंड आउटसाइड वर्क। सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी उन लोगों को एक्सेप्ट करती है जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स फॉलो करते हैं। अगर कोई लीग से हट के जाता है तो सोसाइटी उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। पैट्रियार्कल इफेक्ट, जेंडर पर पैट्रियार्की का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेन को ज़्यादा पावर, फ्रीडम और अथॉरिटी दी जाती है, जबकि वुमेन को लोअर पोजीशन दी जाती है। इसी वजह से वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। पैट्रियार्की जेंडर डिफरेंसेस को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। जेंडर क्लासिफिकेशन, जेंडर क्लासिफिकेशन सोसाइटी काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जेंडर के बेसिस पर डिवाइड करती है। कुछ काम मेंस वर्क और कुछ काम वुमेंस वर्क माने जाते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क को मेन से और हाउस होल्ड वर्क को वुमेन से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये क्लासिफिकेशन सोशल थिंकिंग पर बेस्ड होती है।
डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। जेंडर एक पर्सन की सोशल आइडेंटिटी को डिटरमाइन करता है। सोसाइटी किसी पर्सन को सिर्फ मेल या फीमेल नहीं देखती, बल्कि उसके बिहेवियर, ड्रेसिंग स्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल रोल के बेसिस पर भी आइडेंटिफाई करती है। इसलिए जेंडर आइडेंटिटी सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेवेंथ है डिफरेंस इन जेंडर कंसेप्ट। हर सोसाइटी और कल्चर में जेंडर का कंसेप्ट अलग होता है। जो चीज़ एक सोसाइटी में मस्कुलिनिटी मानी जाती है, ज़रूरी नहीं कि दूसरी सोसाइटी में भी वही मानी जाए। इसी तरह फेमिनिनिटी के आइडियाज़ भी डिफरेंट कल्चर्स में अलग अलग होते हैं, इसलिए जेंडर यूनिवर्सल नहीं होता। लो स्टेटस ऑफ वुमेन। जेंडर डिफरेंसेस की वजह से कई सोसाइटीज़ में वुमेन को लोअर स्टेटस दिया जाता है। वुमेन को कभी कभी वीक या लेस कैपेबल माना जाता है। इसी थिंकिंग की वजह से उन्हें कम अपॉर्चुनिटीज़, कम फ्रीडम और अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। जेंडर एज बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस बन जाता है। ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स की वजह से वुमेन्स को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। एजुकेशन, जॉब, सैलरी, डिसीजन मेकिंग में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको ज़रा भी हेल्प मिल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी में, या इजीली आप मेरी टॉपिक को समझ पाते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।